दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीडीएफ न्यूज़ पर। दोस्तों, पंजाब में जब जब गैंगस्टरों की बात होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त मौजूदा वक्त बहुत ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो खबर सुनने के बाद अगर आप लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्टर होंगे, बहुत सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पर। वो लोग हो सकता है कि मुझे गालियाँ दें, धमकियाँ दें, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग लॉरेंस बिश्नोई से नफ़रत करते हैं, उन लोगों को ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल आज की खबर ही कुछ ऐसी है। पंजाब के माफ़ कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर है जिसे चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में कल रात में पकड़ा गया है और पकड़कर बहुत मारा गया है। और मारने के बाद उसकी जो पिस्टल थी उससे छीनकर और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ये गैंगस्टर दरअसल इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको कई बार खबर बताई थी साल 2017 में, जब आपको याद होगा बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखने वाला मीत बाउंसर जिसे मारा गया था, उस वक्त मारा गया था जब वो अपनी माताजी के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। तो उस मीत बाउंसर की हत्या में इस गगनदीप का नाम सामने आया था। तो कैसे पकड़ा गया और किस तरह की रंगदारी ये चंडीगढ़ में करता था और अपने आप को कहाँ का बताता था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कैसे शामिल हुआ था, ये सारी बातें बताएंगे आपको बहुत ही विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। सबसे पहले हम आपसे बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में और भगवान प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में हम भी शामिल होने का हमें भी सौभाग्य मिला है और हम भी यहीं रहने वाले हैं। और इसी व्यस्तता के चलते हम रोज़ाना खबरें और कहानियाँ अपराध की दुनिया की जो आपसे बताते हैं, जो आप हमेशा बहुत प्यार करते हैं, वो आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब मैं 2 दिन 3 दिन बाद जब भी मुझे मौका मिलता है आप लोगों से कहानी खबरें शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसे अपना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सबसे पहले आप आइए इस खबर की शुरुआत अगर करें तो लॉरेंस बिश्नोई को तो आप जानते ही हैं। जब से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है तब से लॉरेंस बिश्नोई का ये कहें कि दबदबा पूरे उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत मानो ऐसी हो चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कुछ छोटे मोटे टुचपुदिये टाइप के जो गैंगस्टर होते हैं, गैंगस्टर क्या होते हैं, छपरी होते हैं, वो भी अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताकर हर किसी के पास फ़ोन करके रंगदारियाँ मांगते हैं। और ये हमने एक शहर में नहीं बल्कि कई शहरों में देखा है। ऐसा ही कुछ हुआ कल चंडीगढ़ के सेक्टर 36 के मार्केट में। और एक लड़का जिसकी उम्र 28-23 साल की बताई जा रही है, वो अपने आप को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो नहीं बता रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ छात्रों से बदतमीजी कर रहा था। उसके हाथों में पिस्टल थी। तो वहाँ पर जब उसने बदतमीजी करनी शुरू की और छात्र उस पर भारी पड़े और जमकर उसकी वहाँ पर मार पिटाई कर दी गई। बाद में मालूम चला कि जिसे मारा पीटा गया है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश गगनदीप है। और गगनदीप के बारे में जब पुलिस ने डिटेल निकाली तो मालूम चला, वो कहता है कि मैं लुधियाना का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और उसके हाथों में जो गन है वो दरअसल अभी तक जो शुरुआती जांच पड़ताल में बातें निकल कर सामने आई, वो उसमें से ये कहा जा रहा है कि ये गन किसी नेता के नाम से रजिस्टर्ड है, नेता के बेटे के नाम से रजिस्टर्ड है और इसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इस गैंगस्टर गगनदीप के बारे में जब और गहनता से जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि साल 2017 में जब बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखने वाला मीत बाउंसर अपनी माताजी के साथ एक मंदिर में गया था दर्शन करने, और जब वहाँ से वो दर्शन करके वापस आ रहा था तो इसी गगनदीप गैंगस्टर ने अपने 2 शूटर भेजकर उसकी सेंट्रो कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। और उस वक्त बाउंसर जो था उससे 6 गोलियां लगी थी और वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया था। और ये मामला बहुत ज़्यादा, उसके बाद फिर गैंग वॉर का सिलसिला आगे शुरू हुआ था। फिर इसकी हत्या के बाद और भी कई हत्याएं पंजाब के अंदर हुई। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि गैंगस्टर गगनदीप ने ही उस वक्त जेल में था और जेल में बैठकर
मीत बाउंसर की हत्या की सुपारी इसने दोनों शूटरों को दी थी। पुलिस के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं जांच पड़ताल के बाद, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस गैंगस्टर के ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आप सोचिए, जिस गैंग से ताल्लुक़ रखता है, जिस गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई है, 50 से ज़्यादा वारदातें उसने कर रखी हैं। गगनदीप जो उस गैंग का एक छोटा मोटा मेंबर है, उसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं। और एक चीज़ और हमने बहुत कॉमन देखी, लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में थे, गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के पिता पंजाब पुलिस में थे, और इस गैंगस्टर गगनदीप के पिता भी पंजाब पुलिस में थे। मतलब तीनों के पिता पंजाब पुलिस में थे। और जब बातें होती हैं तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर एक पुलिस वाला जब पिता होता है तो अपने बच्चे को जब नहीं संभाल पा रहा, उसके बच्चे गैंगस्टर बन रहे हैं। और ख़ास तौर से हमने बड़े बड़े गैंगस्टरों के बारे में जब सुना, जैसा मैंने जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल गैंगस्टर गगनदीप से पूछताछ चल रही है और आगे की तमाम जो है कार्रवाइयाँ उस पर की जा रही है। उसे कोर्ट में पेश किया गया आज, और आज पुलिस ने रिमांड पर लिया और उससे और सारे वारदातों को लेकर फिर पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर आपने मीत बाउंसर के बारे में अभी तक नहीं सुना है, तो मीत बाउंसर की स्टोरी मैंने इससे पहले बता रखी थी, बहुत दिन पहले, शायद 1-1.5 साल पहले। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सुनिएगा। और यहाँ से जब हम 22 तारीख को निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए, तो उसके बाद जो खबरों का सिलसिला जिसे हम रोज़ाना आपको सुनाते हैं और आप बहुत प्यार देते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम गैप नहीं करेंगे, आपसे रोज़ाना मुखातिब होंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।